वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह। आज अपनी इस रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर का इस चौथे वीडियो के साथ हम आपके साथ हर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज तक हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैलेंडर में जितने वेराइटीज़ के और क्वेश्चन हैं उनको जानने के लिए उनकी बेसिक चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि अगर उनको आप जान लें तो जो भी क्वेश्चन होगा अगर वो घुमा के भी पूछते हैं, सिंपल वे में भी पूछते हैं, तो सबका आप जवाब दे दें। तो जैसे कई टाइप्स के अभी और क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन हम आज लेके इस वीडियो में आए हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने एक छोटा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। पूछा जाता है कि 400 वर्ष में कितने अधिवर्ष या लीप वर्ष होंगे। ऑप्शन भी दे रखा है 100, 96, 97 और 99। तो सबसे पहले तो आपको लीप वर्ष के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। लीप वर्ष वो होता है कि जो साल 366 दिन का होगा वही हमारा लीप वर्ष होगा। 366 वर्ष का वो दिन होगा जिसकी फरवरी 29 की होगी। और ये ऐसा लीप वर्ष जो रहेगा हर हमारे चौथे वर्ष पड़ता है, यानी हर 3 साल के बाद चौथा वर्ष। तो इसी वजह से सबसे पहले इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी साल आपको दे दिया जाए और कहा जाए भाई बताओ ये लीप वर्ष है या नहीं, तो हमारे पास उसको चेक करने का ये तरीका रहता है कि उस साल को हम जो है 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई बताओ 1992 लीप वर्ष है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से तो पूरा करते हैं मगर पूरा नहीं करेंगे, समय बचाने के लिए आप कोई भी वर्ष के अंतिम की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दें। यानी 92 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा कितना हो गया। तो ये पूरा चला गया, तो हम कहेंगे हाँ 1992 जो है हमारा लीप वर्ष है। जैसे और भी दे दिया उन्होंने कहा भाई बताइए 2014 लीप वर्ष है कि नहीं, तो सिर्फ 2000 नहीं, सिर्फ 14 को आप 4 से अंतिम की यानी 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए। अगर किसी भी साल में पूछा जाए तो वो हमारा लीप वर्ष हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमें मालूम है कि हर चौथा वर्ष हमारा लीप वर्ष है, तो उस हिसाब से अगर आप मैन्युअली भी काउंट करेंगे तो इस 400 साल में ठीक 100 लीप वर्ष होगा और 300 जो है हमारे साधारण वर्ष होंगे। क्लियर कि 100 हमारे लीप वर्ष और 300 साधारण। मगर थोड़ा सा हम इसमें इस वीडियो में और ब्रीफ करें, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहली वीडियो में बता रखी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये होता तो हर चौथा वर्ष उस हिसाब से 100 लीप वर्ष, मगर ये कम हो जाता है। कैसे? दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 400 वर्ष की बात करें तो जैसे हमने 1 से लेके इन 400 वर्ष की बात की, तो पहला वर्ष दूसरा करते 100 पे आए, तो जो ये 100वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है। 100 साल होने पे उसको शताब्दी वर्ष कहेंगे। यानी ये पहली शताब्दी, ये दूसरी शताब्दी, ये तीसरी और ये चौथी, यही 400 वर्ष हो गया। तो इसी में पूछता है बताइए कि हर 400 वर्ष में कितने हमारे लीप वर्ष होंगे। तो ध्यान रखिएगा होता ये है कि ये जो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी है, ठीक। अब जैसे सिर्फ आप ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा। अगर जैसे मान लिया कि आपसे पूछा जाए कि 400 की जगह सिर्फ 100 पूछा जाए कि बताओ 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो देखिए यहाँ से आप चीज़ें समझिएगा कि अगर 100 वर्ष में पूछे तो निश्चित है कि 1/4 यानी हर चौथा वर्ष, यानी कि इसमें 25 जो हैं हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे और बाकी जो हैं 75 साधारण वर्ष। मगर ऐसा होता नहीं है। जो ये पहली शताब्दी होती है, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी, ठीक, देखिए ये शताब्दी वर्ष हैं, मगर इन्हें जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। मगर शताब्दी वर्ष को 4 के साथ साथ इनको हम 400 से भी डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए जैसे हमने आपसे कहा कि 4 से हम भाग देंगे, तो 4 के साथ साथ जो शताब्दी वर्ष हैं उनमें आप 400 से भी भाग देंगे। जब जाएगा तभी वो शताब्दी वर्ष होगा। चूँकि 100वां वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं माना जाता, तो जब 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं माना जाता तो इस वजह से इस 100 वर्ष में एक साल यानी कि 25 की जगह 24 लीप वर्ष हो जाएंगे और ये 75 की जगह एक बढ़ जाएगा 76 साधारण वर्ष। तो ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप ये तो कहेंगे कि हर साधारण वर्ष
चौथा वर्ष हमारा लीप वर्ष है, उस हिसाब से 100 में 25, लेकिन 100वां वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं होता। इस चीज़ को हम पहले वाली वीडियो में बड़े ही विस्तृत रूप से बता चुके हैं। तो 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष और 400, तो इन सभी को शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन चूंकि 100वां वर्ष, 200वां और 300 शताब्दी वर्ष का जो लीप वर्ष का तमगा है वो छीन लिया गया, क्योंकि इसको नहीं माना गया। तो इस वजह से ये जो हो गए सब साधारण वर्ष हो गए और ये जो हो गया शताब्दी लीप वर्ष हो गया। तो हम ये कहेंगे कि 400 में जो हमने कहा कि 100 लीप वर्ष हुआ करते थे, चूँकि 100, 200 और 300 शताब्दी के लीप वर्ष कम कर दिए गए, उनको नहीं माना जाता। तो इस वजह से इसमें से 3 अगर हटा लें हम, तो ये बचेगा 97 लीप वर्ष। ठीक, तो आपका जवाब अब याद रखिएगा होगा कि 400 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या होगी कितनी, 97, यानी सी का आंसर। क्यों? क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरी शताब्दी वर्ष को यानी 100, 200 और 300 को हम शताब्दी लीप वर्ष नहीं मानते और 400 वर्ष को शताब्दी लीप वर्ष माना जाता है। तो इस वजह से 400 साल में 100 की जगह 97 लीप वर्ष होंगे और यही चीज़ फिर से आगे रोटेट होती चली जाएगी। यानी कि अगर फिर से 500, 600 और 700 और 800 वर्ष की बात होगी, तो ये 500वां, 600वां, 700वां जो वर्ष होगा, ये जो होगा शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा, सिर्फ शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी लीप वर्ष क्या होगा, 800, और यही चीज़ आगे चलती चली जाएगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह से समझ लीजिए कि, और ये भी याद रखिएगा कि कोई भी शताब्दी वर्ष अगर हमको पूछे कि भाई बताइए 600 वर्ष शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष है कि नहीं, तो हमने कहा कि ये 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी दोनों से। यानी कि साधारण वर्ष जो है सिर्फ 4 से, लेकिन शताब्दी वर्ष अगर चेक करना है कि शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं, तो 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो चूंकि 600 400 से डिवाइड नहीं है, इस वजह से ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ कि 97 हमारा आंसर होगा। ये तीनों जो हैं गलत। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हमने एक लिख दिया आपके लिए, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट आप अगर एक बार समझ गए तो आगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खूब पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो क्वेश्चन ये दिया हमने कि कह रहे हैं कि यदि वर्ष 2006 का पहला दिन यानी 1 जनवरी, किसी वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी रविवार हो, ठीक, तो वर्ष 2006 का यानी उसी वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 2 टाइप के साल हैं, एक साधारण वर्ष है और दूसरा क्या है, लीप वर्ष। तो देखिए समझिए कि किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा किसी साधारण वर्ष का 31 दिसंबर यानी अंतिम दिन भी उसका वही दिन सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए कि चूँकि 2006 जो है हमारा साधारण साल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो पूरे को भागना, बस इसकी अंतिम की 2 डिजिट 0 और 6, यानी कि 6 को 4 से भाग देंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो ऐसे सभी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। तो अगर इसका पहला दिन रविवार है तो इस साल का अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, अच्छा हमने एक चार्ट बना रखा है कि ये तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, आपको बता दिया, मगर अगर आपके मन में ये हो रहा होगा कि भाई ये तो साधारण वर्ष के लिए था, तो लीप वर्ष में क्या होता है। तो यानी याद रखिएगा, अगर किसी भी साधारण वर्ष के बाद अगर लीप वर्ष की बात आती है तो किसी भी लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है उससे 1 दिन बढ़ के उसका अगला दिन होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम आपको एक साल दे रहे हैं 2000, मान लीजिए 8 दे दिया, और मान लीजिए कि इसका पहला दिन यानी 1 जनवरी जो है इसको मान लिया हमने फ्राइडे है,
क्या है, फ्राइडे। यानी 2008 का अगर पहला दिन 1 जनवरी फ्राइडे है तो इसका अंतिम दिन अब फ्राइडे नहीं होगा, एक दिन बढ़ के यानी सैटरडे होगा। तो ये क्लियर। अब इस चीज़ को हम समझने के लिए एक चार्ट भी बनाए हुए हैं और इससे क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है ये तो हमने सिर्फ एक साधारण सा क्वेश्चन आपको करा दिया समझने के लिए, मगर अब ये पूछ लेंगे कि अगर यहाँ पे इसको डेट बदल दी है आपको। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे उन्होंने कर दिया, मान लीजिए 2005 कर दिया, ठीक, और कहा कि इस दिन पहला दिन 2005 का रविवार है, तो बताओ 2007 का अंतिम दिन बताओ। तो 2000 साल का अंतिम दिन का मतलब ये हो गया कि 2005 हमारा अगर रविवार से शुरू हुआ तो रविवार से ख़त्म होगा, और 2006 जो है सोमवार से शुरू होकर सोमवार से ख़त्म होगा। मगर हमें जाना है कहाँ, 7। तो याद रखिएगा रविवार से ख़त्म होकर रविवार को ख़त्म हुआ, 2006 जो है हमारा सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ख़त्म हुआ, तो हमारा 2007 का जो पहला दिन होगा वो मंगल होगा और अंतिम दिन भी क्या होगा, मंगलवार। तो देखिए इस चार्ट से हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी साधारण वर्ष और लीप वर्ष के जो पहले और अंतिम दिन होते हैं वो होते कैसे। अब मान लीजिए कि 2000 जैसे 6 है, अब इस पे हम रियल पे नहीं चलेंगे, कुछ भी मान लिया। तो हमने मान लिया कि 2006 यानी 1 जनवरी को हमने यहाँ मान लिया कि मंगलवार है, चलिए क्या है, ट्यूसडे, ठीक। तो निश्चित है कि इसका अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। अच्छा, अब निश्चित है कि अगर 2006 जो हमारा मंगलवार से ख़त्म हुआ तो 2007 जो है बुधवार, वेडनेसडे, बुधवार से शुरू होके और बुधवार, वेडनेसडे से बुधवार से ही ख़त्म होगा। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखिएगा 2007 बुधवार से ख़त्म हो गया तो यानी 2008 शुरू किससे होगा, तो आप कहेंगे थर्सडे या बृहस्पतिवार से। मगर ध्यान रखिएगा कि जो 2008 है वो हमारा लीप वर्ष है, शुरू तो बृहस्पतिवार से होगा, मगर अब बृहस्पतिवार से ख़त्म ना हो कि एक दिन बढ़ के ये ख़त्म होगा शुक्रवार से। तो हम कहेंगे ये ख़त्म किससे होगा, शुक्रवार से, ठीक। अब 2008 शुक्रवार से ख़त्म होगा तो 2009 शुरू किससे होगा, तो आप कहेंगे ये शुरू होगा शनिवार से, सैटरडे से, और शनिवार से ही ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब 2010 शुरू किससे होगा, तो आप कहेंगे संडे या रविवार से शुरू होके और रविवार को ही ये ख़त्म। तो यहाँ से ये चार्ट से ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए जो ये साधारण दोनों वर्ष थे, जिससे शुरू हुए उसी से ख़त्म हुए, जिससे शुरू हुए उसी से ख़त्म हुए। मगर 2008 अब बुधवार के बाद बृहस्पतिवार से तो शुरू हुआ, मगर बृहस्पतिवार से ख़त्म ना हो के एक दिन बढ़ के शुक्रवार से ये ख़त्म होगा, और फिर अगला जो रहेगा वो हमारा शनिवार से शुरू होकर शनिवार को ख़त्म, रविवार से, और यही क्रम जारी रहेगा। अगर यहाँ पे हम 2011 और 2012 को लिख दें तो देखिए 2011 सोमवार से शुरू होगा, ठीक, और सोमवार से ख़त्म होगा। मगर 12 है मंगल से तो शुरू होगा, मगर मंगल से ख़त्म ना होके ये बुधवार से हमारा ख़त्म, ठीक। इसकी शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे हैं और ये डेट क्यों डाली है उस पर चलिए हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम इस पे सवाल जो है अभी थोड़ा सा और करेंगे, मगर उससे पहले जो इस ग्राफ में हमने 2 डेट और डाल रखी है, एक 17 जुलाई डाल रखी है, एक 10 फरवरी। ये क्यों डाली है समझाने के लिए कि ये तो जैसे कि पहले और अंतिम दिन पे हुआ, मगर अगर बीच के साल के बीच के किसी महीने पे अगर डेट दी भई हो और उस पे दिन पूछ रहा हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो अगर जैसे मान लिया कि आपको एक डेट उन्होंने दे दिया, कहा कि 17 जुलाई 2000 जो 6 है उसको मान लिया कि इस दिन शुक्रवार था, क्या है, शुक्रवार, ठीक। तो अब पूछते हैं कि ये सबसे पहले समझिएगा कि जैसे किसी डेट पे अगर दिन पूछा जाए तो उस डेट पर जो दिन होता है अपने पिछले वर्ष उसी डेट से जो दिन होगा उससे एक दिन बढ़ के होगा। तो जैसे अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 17 जुलाई 2007 का दिन बताओ, यानी कि हमसे पूछ लिया गया
इस दिन बताओ क्या। तो अगर 2007 को 17 जुलाई का दिन पूछा जा रहा है और हमें पिछले वर्ष इसी डेट पे दिन मालूम है शुक्रवार, तो इस दिन से एक दिन बढ़ के होगा। यानी कि अगर 17 जुलाई 2006 को शुक्रवार है तो 17 जुलाई 2007 को एक दिन बढ़ के हम कह देंगे क्या हो जाएगा, सैटरडे। ये चीज़ क्लियर हुआ। मगर ध्यान रखिएगा कि अगर लीप वर्ष में वो चीज़ पूछा जाए, अब जैसे 2008 हमारा कैसा है, लीप वर्ष है, अब पूछ दे कि 17 जुलाई 2008 का ये दिन बताओ, तो अपने पिछले वर्ष साधारण वर्ष से 2 दिन बढ़ के होगा। यानी कि शनिवार की जगह रविवार नहीं, अब ये सोमवार का होगा, तो हम कहेंगे इस दिन क्या हो जाएगा हमारा, हम कहेंगे इस दिन सोमवार। या तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ेगा सेम डेट पे, और लीप वर्ष में हमारा 2 दिन बढ़ेगा। जैसे हमने कहा कि अगर हमको 2006 की 17 जुलाई को शुक्रवार था, तो 17 जुलाई 2007 को इससे एक दिन बढ़ के होगा। मगर अगर लीप वर्ष में उस डेट पे दिन पूछा जाएगा तो अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ के होगा। ठीक, अच्छा। अब फिर हमसे अगर 2009 को ही 17 जुलाई पे पूछा जाए तो अब यहाँ सोमवार से फिर एक दिन बढ़ के होगा, यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक, अब ये फिर अगर 2010 कुछ 17 जुलाई को पूछा जाए तो फिर एक दिन बढ़ जाएगा, हो जाएगा क्या चीज, वेडनेसडे या कहें बुधवार। बुधवार। ठीक, अब फिर देखिएगा, अब 2011 पे अगर पूछा जाए, यानी कि 10 में अगर बुधवार था तो 11 भी साधारण साल चल रहा है, तो हमारा हो जाएगा क्या चीज, बृहस्पतिवार। मगर 12 जो आया 2000 जो 12 होगा वो हमारा लीप वर्ष है। ठीक, तो अब जब लीप वर्ष में बृहस्पतिवार से एक दिन की जगह 2 वर्ष बढ़ के होगा, 2 दिन, तो बृहस्पतिवार की जगह यानी इस फ्राइडे ना होके शुक्रवार ना होके क्या हो जाएगा, ये शनिवार। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि साधारण से जब लीप वर्ष में पूछा जाएगा आएगा तो देखिए यहां से यहां ये 2 दिन बढ़ा है, इसको याद रखिएगा। ये कितने दिन बढ़ रहा है, ये 2 दिन बढ़ रहा है। ठीक, कब, जब कोई लीप वर्ष का वर्ष होगा, साधारण से लीप आएगा तो 2। अब एक डेट जैसे हमने ले रखी है 10 फरवरी। अब अगर इस महीने की डेट पे पूछा जाएगा कोई दिन अपने पिछले वर्ष की तुलना में तो कैसे करेंगे, वो भी चलिए हम क्लियर करते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे हमने ये चीज़ तो कर लिया, अब एक डेट और ले रखे हैं 10 फरवरी। 10 फरवरी क्यों रखा है और 17 जुलाई क्यों रखा है, अभी इसको समझा लें तो ये आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब अगर आपसे पूछा, अब ये चीज़ तो ध्यान में आ गया कि किसी भी दिनांक पर दिन जो होता है अपने पिछले वर्ष के दिन की तुलना में एक दिन बढ़कर होता है, और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़कर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हम बता भी चुके आपको कि अगर भाई हमको 2007 का दिन पूछा जाए और 2006 का 17 जुलाई का दिन मालूम था तो एक दिन बढ़ के है, मगर अब लीप वर्ष जब आएगा तो यहाँ से 2 दिन बढ़ के होगा। अब यही चीज़ यहाँ पे मान लीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे समझिए कि 10 फरवरी 2006 को अगर हमें मान लिया जाए कि मंडे है, क्या है, सोमवार है, तो आपसे पूछा जाए भाई बताओ कि 10 फरवरी 2007 का दिन बताओ, तो आप कहोगे कि इस दिन जो है अपने पिछले वर्ष जो इस दिन पे जो दिन था उससे एक दिन बढ़ के होगा। तो अगर यहाँ सोमवार था तो ये कितना हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर है, एक दिन बढ़ के। अब आया 7 के बाद 8, 2008। तो अगर पूछा जाए कि भाई 2008 की 10 फरवरी को दिन क्या होगा, जबकि हमें मालूम है कि 7 को मंगलवार था, तो देखिए लीप वर्ष तो है मगर अब 2 दिन यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ एक ही दिन बढ़ेगा, होगा क्या चीज, बुधवार। देखिए यहाँ पे तो हमने शनिवार से सोमवार 2 दिन बढ़ाया, मगर यहाँ पे सिर्फ हमने 1 दिन बढ़ाया। कारण ये है, समझिएगा कि अभी चूंकि ये 10 फरवरी चल रही है, यानी कि फरवरी बीती नहीं है, मार्च अभी नहीं आया है, तो ये कैलेंडर अभी साधारण कैलेंडर की तरह काम करेगा। अब ये लीप वर्ष तब होगा
जब मार्च लगेगा तब, यानी फरवरी बीत जाएगा तब। तो हमें ये बताने का मतलब है कि देखिए हम 2007 से 2008 में तो आ रहे हैं, लीप वर्ष तो है, मगर यहाँ पे 2 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा। और यहाँ पे 2 दिन क्यों बढ़ा? इस वजह से बढ़ा कि ये 17 जुलाई की डेट है, यानी कि फरवरी बीत चुकी है, मार्च आ चुका है। लेकिन मार्च से अगर पहले की डेट है तो अभी ये साधारण कैलेंडर की तरह काम करेगा। मगर अब ध्यान रखिएगा कि अब 8 से अगर 9 में हम आए, 2008 से 2009 पे आए, और आपको मालूम है कि 2008 को 10 फरवरी को बुधवार है, तो अब की देखिए 1 दिन नहीं, अब की ये 2 दिन बढ़ के आएगा, क्योंकि जो 2 दिन वाला कॉन्सेप्ट है ये अब इसके बाद अपना प्रभाव डालेगा। तो बुधवार की जगह बृहस्पतिवार ना होके अब की ये शुक्रवार होगा। और यहाँ पे अब की 2 दिन, तो देखिएगा यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे इसने क्लियर किया, मगर अब की जो है चूंकि ये 10 फरवरी था तो उसका प्रभाव जो लीप वर्ष वाला पड़ा वो अगले साल यानी 9 में पड़ा। अब फिर देखिएगा 10 में अगर पूछा जाए 10 फरवरी को 2000, अब के 10 वाला दिन, तो आप कहेंगे शनिवार। और फिर पूछा जाए तो आप कहेंगे रविवार। अब देखिए है तो लीप वर्ष, 2012 में हम आ गए तो लीप वर्ष है, मगर लीप वर्ष इफेक्ट कब डालेगा? जब फरवरी बीत जाएगी। अभी फरवरी चूंकि चल रही है, यानी कि याद रखिएगा कि ये 2 दिन वाला कॉन्सेप्ट जब फरवरी का महीना बीत जाएगा, अगर मार्च के महीने की डेट होगी तब पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ अभी 1 दिन ही ये पड़ेगा। अब अगर 2013 का दे देता, तो जब 13 में अब मंगल ना होके अब ये बुधवार, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप बढ़िया से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको समझने में आपको बड़ी सहूलियत होगी। कि अगर इस तरह की चार्ट अगर समझ में आ जाता है तो आप देखिएगा बड़े आराम से चीज़ों को अगर किसी डेट पे दिन देते हैं तो आपको समझने में बड़ी आसानी है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या है। अब इस पर हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, अगर चीज़ें आपको आ गई होंगी तो चलिए। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमने एक छोटा सा दिया, बड़े आराम से समझिएगा, इसी पे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कह रहे हैं कि यदि वर्ष 2002 का पहला दिन यानी 1 जनवरी शुक्रवार हो तो वर्ष 2004 का पहला दिन 1 जनवरी क्या होगा। अब देखिए कभी पहला दिन दे के अंतिम दिन पूछेंगे, कभी पहला दिन किसी साल का देकर किसी साल का पहला दिन पूछें, पहला दिन देके ही पहला दिन पूछेंगे, हो सकता है अंतिम दिन के अंतिम पूछे, कुछ भी पूछे। तो आपको तरीका चूँकि मालूम है, तो हमें मालूम है कि 2002 का पहला दिन यानी 1 जनवरी वो कह रहे हैं क्या है, शुक्रवार। क्या है, शुक्रवार। तो निश्चित है कि 2002 का अंतिम दिन भी क्या होगा, हमारा शुक्रवार ही होगा, ठीक। और हमसे 2004 तक जाने को कहें तो 2000 आएगा 3 और 2000 आएगा यहाँ 4, ये भी क्लियर है। तो अब देखिएगा, अब शुक्रवार अगर है तो इसका पहला दिन हो जाएगा शनिवार, और ये शनिवार से ही खत्म होगा, ठीक। अब 2004 लीप वर्ष है तो शुरू तो होगा रविवार से, और यही पूछा है हमसे। देखिए इसका अंतिम दिन नहीं पूछा है, 2004 का पहला दिन पूछा है, तो पहला दिन क्या हो जाएगा, आंसर रविवार। अगर ये पूछता कि 2004 का अब अंतिम दिन बताइए यानी 31 दिसंबर, तो अंतिम दिन रविवार ना हो के 1 दिन बढ़ के होता तो हम कहते क्या चीज़ हो जाता, सोमवार, ठीक। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कोई भी अगर साल बदल दें यहाँ, अब जैसे इन्होंने कह दिया कि ले लिया, मान लीजिए 2008 ले लिया, ठीक। और 2008 का पहला दिन अगर 1 जनवरी मान लीजिए इन्होंने कह दिया मंगलवार है, मंगलवार है, तो अब 2008 से मान लिया आपको कह दें कि 2011 का अंतिम दिन बताइए। अब की आपको अंतिम दिन इसमें पूछ लें, क्वेश्चन ये हो गया अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए अगर ये बनता है कि 2008 का पहला दिन 1 जनवरी मंगलवार है, ठीक, तो वर्ष 2011 का अंतिम दिन बताइए। तो कुछ ना करें आप, अब फिर से देखिए हमने 8 से शुरू किया, 8, 9 और 10
और कहाँ तक जाना है, 2011 तक। ठीक, अब बड़े आराम से बस एक एक बढ़ाते चले जाएं। 2008 का पहला दिन अगर यहाँ मंगलवार है, ठीक, तो ये मंगलवार से ही खत्म होगा। किससे खत्म होगा, मंगलवार। बुधवार से ये शुरू होगा और बुधवार से ही खत्म होगा। बृहस्पतिवार से ये शुरू होगा, ठीक, और बृहस्पतिवार से ही खत्म होगा। और चूंकि 2011 का अंतिम पूछा है तो शुक्रवार से ये शुरू होगा और शुक्रवार से ही खत्म होगा। आंसर आपका आ जाएगा शुक्रवार। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे आप तुरंत इसी तरह से वो पहले और अंतिम दिन के आधार पे कर लीजिएगा कि जो पहला दिन वो अंतिम होगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में 2 दिन जो होके बढ़ गए। चलिए अब जैसे इन 2 क्वेश्चन को आप देखें, हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन सबसे पहले ले लें तो समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। अभी इन दोनों क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जैसे ये पूछ लेते हैं, कह रहे हैं कि यदि 12 अगस्त 2013 को शनिवार हो तो 12 अगस्त 2015 का दिन क्या होगा। देखिए डेट यहाँ पे दोनों एक है, यानी कि 12 अगस्त यहाँ भी है और 12 अगस्त यहाँ भी है। ये 2013 है, ये 2015 है। ठीक, तो सेम डेट पर दिन पूछा जा रहा है मगर 13 का दे के 15 का। तो हमें मालूम है कि अगर 2013 को इन्होंने कह दिया क्या है, ये शनिवार, यानी क्या है यहाँ पे शनिवार, तो सेम डेट पर अगले साल एक दिन बढ़ के हो जाएगा हमारा रविवार। क्लियर है। अब अगले साल इस रविवार से फिर वही 12 अगस्त को हो जाएगा हमारा क्या चीज, रविवार से एक दिन बढ़ के हो जाएगा सोमवार या मंडे। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि हम कहेंगे इस दिन पे हो जाएगा सोमवार। मगर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 12 अगस्त 2015 की जगह अगर 16 पूछ लिया जाए, यानी कि ध्यान रखिए कि अगर अब ये 2015 की जगह कह दे 2016 का दिन बताइए, किस पे, 12 अगस्त पे, तो हमने एक फिर बनाया कि 12 अगस्त 2016। तो देखिए अब ये 15 हमारा साधारण साल है और 16 जो है लीप वर्ष है। तो अब एक दिन नहीं बढ़ेगा, अब यहाँ 2 दिन बढ़ जाएगा। अगर ये पूछा होता 15 की जगह 16, तो अब की हम सोमवार मंगल, यानी अब मंगल ना होके आ जाएगा बुधवार। इस चीज को आप थोड़ा सा ये करिएगा। अगर 15 तक पूछा तो ये आंसर, और 16 पूछ देता तो 2 दिन बढ़ के। अब यहाँ पे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, इस पे दोनों में कंपेयर करिएगा, चीजें एकदम क्लियर होंगी। कह रहे हैं यदि 11 जनवरी 2009 को मंगलवार हो तो 11 जनवरी 2012 का दिन बताइए। यहाँ पे एक चीज आपको दिखानी है कि जो अगस्त है ये फरवरी, यानी फरवरी के बाद का महीना है, और यहाँ जो है फरवरी के पहले यानी मार्च से पहले का डेट है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर 11 जनवरी 2009 को मंगलवार है तो हमने कहा 11 जनवरी 2009 को क्या है, हमने कहा यहाँ पे मंगलवार है। तो हमको 11 जनवरी 2012 पे पूछा है, यानी कि अब लीप वर्ष में जाएंगे। मगर ध्यान रखिएगा ये लीप वर्ष में जाएंगे, मगर अब जैसे यहाँ 2 दिन बढ़े थे 2 दिन नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगस्त का महीना है, ये जनवरी का, यानी कि जो लीप वर्ष एक दिन जो होता है बढ़ के वो फरवरी के अंतिम में होता है और उससे पहले की डेट है। तो इसको समझिएगा, अगर यहाँ पे हमारा मंगलवार है तो सेम डेट पे अगले साल जो हो जाएगा ये बुधवार हो जाएगा, और फिर अगले साल क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। मगर आप ये सोचेंगे कि 2011 से 2012 में तो जा रहे हैं तो 2 दिन बढ़ेगा, तो अब की 2 दिन नहीं बढ़ेगा, अब की सिर्फ और सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा और आएगा यहाँ शुक्रवार। क्यों? क्योंकि ये जनवरी का महीना चल रहा है और यहाँ पे देखिएगा ये अगस्त का था, इस वजह से 15 से जब 16 में गए थे तो 2 दिन बढ़े, यानी कि साधारण से जब लीप में गए तो 2 दिन बढ़े, मगर यहाँ से साधारण से जब लीप में गए तो 1 दिन बढ़े। क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग 2 दिन वाली जो होगी वो लीप वर्ष, यानी फरवरी का जो अंतिम दिन अभी बीता नहीं है, इस वजह से ये कैलेंडर 1 दिन ही काम करेगा। मगर अब ध्यान रखिए कि अगर यही चीज़ हमसे ये 13 में पूछ ली, ठीक, कि भाई बताओ 11 जनवरी 2013 को क्या होगा, तो हमने कहा
11 जनवरी 2013। तो यहाँ पे अब की 2 दिन बढ़ के यानी कि ये हो जाता रविवार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि जो इफेक्ट यहाँ से यहाँ 2 दिन का पड़ना है वो यहाँ से यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन इसी तरह वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। महीने पे ध्यान रखिएगा कि ये जैसे अगस्त है, ये जनवरी है, तो कौन से महीने में हम जाते हैं तो डेट 1 दिन बढ़ती है, 2 दिन कब बढ़ती है, लीप वर्ष है कि नहीं, होते हुए भी महीने पे आप ध्यान रखें। ठीक, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो होगा इस पे कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। हम अगली वीडियो में और भी वैरायटी के क्वेश्चन लाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी आप देखिएगा। ये हमारी चौथी वीडियो है। उम्मीद है कि ये पूरी जो हमारा एक सीरीज चल रही कैलेंडर की, वो कॉन्सेप्ट सहित आपको पसंद आ रही होगी। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।